हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाई एम्स। तो यार पिछले क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम लोग रे डायग्राम का जो रूल्स होता है उसको हमने डिस्कस किया था कॉनकेव मिरर में कि अगर कोई रेज पैरेलल आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होके पास होगी, वो फोकस से होके पास होगी, और कोई अगर रेज फोकस से होके पास होगी तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। इस तरीके के रूल्स हमने यार पिछले वाले क्लास के अंदर में देखा था, पिछले वाले वीडियो के अंदर में देखा था। तो आज के वीडियो में हम लोग यार समझने वाले हैं कि कॉन्वेक्स के लिए क्या क्या रूल्स हो गए। तो जो रूल्स कॉनकेव के लिए हो रहा था वही रूल्स यहाँ पे कॉन्वेक्स के लिए भी होने वाला है। बस उसमें क्या हो रहा था कि एक्चुअल में जो रेज हो रहे थे वो मीट होते थे, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास कॉन्वेक्स होगा उसमें एक्चुअल में रेज जो होंगे वो आपस में मीट नहीं होंगे, वो अपीयर होंगे या सीम्स होंगे। तो यार फटाफट हम सब कुछ देख लेते हैं यहाँ पे और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो सबसे पहला रूल्स क्या कहता है यार कॉन्वेक्स मिरर में कि जो रे डायग्राम होगा उसका रूल्स क्या कहता है यहाँ पे, तो देखने की कोशिश करेंगे यार हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं एक प्यारा सा, हमारे पास ये बन गया क्या, कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स, ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर हो गया, और ये इसका क्या हो जाएगा, पोल, और यहाँ कहीं पे फोकस हो गया इसका, और इसके लेंथ को और इंक्रीज कर देते हैं, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो ये पहले वाले क्वेश्चन में ये कह रहा है बेटा कि अगर कोई यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि अगर कोई रेज क्या होगा इसके पैरेलल आ जाएगा तो वो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होके पास होगा। वो कह रहा कि वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगा, फोकस से होके पास होगा। तो इसको यहाँ पे देखो इस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर देंगे। सॉरी, थोड़ा सा इसको हम लोग और अच्छे से ड्रॉ करते हैं क्योंकि ये हमें इधर से भी बनाना होगा, इधर इस तरीके से, और इसको हम लोग पीछे से क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। तो ये कहां से होके पास होगा, फोकस से होके पास होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये एक्चुअल में जो है वो आपको इंटरसेक्ट करके दिखाई नहीं पड़ रहा है, आपको क्या करना पड़ता है, पीछे एक्सटेंड करना पड़ता है। तो ये प्रॉपर्टी होता है किसका, कॉन्वेक्स मिरर का, ये क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया कि अगर पैरेलल आएगा तो कहां से होके पास होगा, फोकस से होके पास होगा। तो ये इसका क्या कहता है, फर्स्ट रूल्स कहता है। और सेकंड क्या हो जाएगा इसका जस्ट अपोजिट, उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट। तो अगर हमने यहाँ पे यार एक कॉन्वेक्स यहाँ पे हमने क्या ड्रॉ कर दिया, मिरर को ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, और ये हमारा हो गया पोल, और ये हो गया फोकस, और ये हो गया हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं यार हम लोग। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, अब इस बार कह रहा है कि अगर फोकस से पास होगा इस तरीके से आप देखो, अगर फोकस से पास होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, सब कुछ बहुत आसान है। तो ये बात अगर समझ गए होंगे तो इसको अच्छे से नोट कर लें। तो वीडियो को आप पॉज कर लिया करो यार, और फिर अच्छे से नोट कर लिया करो। उसके बाद में हम लोग देखते हैं इसका जो नेक्स्ट रूल्स है उसको भी समझ लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे देखो थर्ड वाले में क्या कह रहा है यार, थर्ड वाले में आपसे कह रहा है यहाँ पे कि अगर आपके पास में एक कॉन्वेक्स मिरर है इस तरीके से, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, और यहाँ पे हमारे पास हो गया पोल, और ये हो गया फोकस, और यहाँ से हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कह रहा कि अगर कोई रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या होगा, पास होगा इस तरीके से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इसको हम एक्सटेंड करेंगे पीछे, तो ये कुछ यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे पास हो जाएगा। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, उसी रास्ते से क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। सिंपल सी बात ये है कि आपको 3-4 चीजें आपको ध्यान में रखना है। एक तो क्या, अगर कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगा, फोकस से होके पास होगा। और अगर कोई रेज फोकस से पास हो रहा है और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और तीसरी बात क्या है यार कि यहाँ पे अगर कोई रेज प्रिंसिपल जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पास हो रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, उसी रास्ते को क्या करेगा, रिट्रेस करेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इतना बात क्लियर है आपको। और अब देखते हैं यार, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगर ये आपको क्लियर है, ये तीनों बातें अगर क्लियर है अच्छे से, तो ये सब नोट कर लो। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं यार यहाँ पे साइन कन्वेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। जो हमारा साइन कन्वेंशन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये नहीं समझोगे तो आपके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो अच्छे से आप नहीं कर पाओगे। तो साइन कन्वेंशन को समझने के लिए आपको बहुत जरूरी है, अगर न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो साइन कन्वेंशन हमारा बहुत जरूरी हो जाता है। तो समझते हैं यार, और आपको मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं क्योंकि यहाँ पे हम लोग ट्रिक वगैरह भी डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से समझना, साइन कन्वेंशन को बहुत अच्छे से सीख लो यार, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ध्यान देना यहाँ पे, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे कार्टेशियन क्या ड्रॉ कर लिया यार, ये ड्रॉ कर लिया हमने, कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लिया, जिसको हम लोग एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं। तो ध्यान से देखो, जहां पे ये हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास पोल हो जाएगा। इसको हम क्या बोल रहे हैं, पोल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, पोल बोल रहे हैं। तो अब आपको ध्यान देने वाली बात ये होगा कि अगर आपको पोल से
अगर आप क्या करेंगे, लेफ्ट वर्ड में क्या करेंगे, कोई भी डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो इसको हम लोग क्या लेने वाले हैं, ये वाला डिस्टेंस नेगेटिव होगा। और अगर हम लोग पोल से राइट वर्ड में कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। और अगर अपन लोग क्या करेंगे, जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा उससे अगर हम लोग, सॉरी जब तक पेन नहीं गिरता लेक्चर बेहतर नहीं बनता है, ठीक है। चलो आ जाओ यहाँ पे। तो अगर क्या होगा कि अपन लोग प्रिंसिपल एक्सिस से अगर अपवर्ड में क्या करेंगे, अपवर्ड में कोई भी डिस्टेंस को क्या करेंगे, मेजर करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा ऑलवेज। और अगर कोई हम लोग डाउनवर्ड में क्या करेंगे, डाउनवर्ड में अगर हम लोग मेजर करेंगे तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, समझने की कोशिश करना कि जो पोल है, पोल से अगर हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट वर्ड में कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो नेगेटिव होगा, और पोल से अगर राइट वर्ड में कोई भी डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर पोल से क्या करेंगे हम लोग, अपवर्ड कोई डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर पोल से डाउनवर्ड में कोई डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब देखो इसको इस तरीके से और समझते हैं। अब समझने की कोशिश करना है यार यहाँ पे कि अगर लाइट रे इस तरफ आ रहा आपका, ये लाइट रे हो गया, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में आप क्या मेजर कर रहे हो, डिस्टेंस को मेजर कर रहे हो, तो इस केस में आपको जो डिस्टेंस का जो साइन लेना है वो क्या लेंगे हम लोग यार, ऑलवेज नेगेटिव लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, ऑलवेज नेगेटिव लेंगे। लेकिन अगर ये लाइट रे आपका आ रहा है, ये लाइट रे हो गया, और डिस्टेंस भी आप क्या कर रहे हो, सेम डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। जो हमारे पास साइन हो जाएगा किसका, जो इमेज का साइन होगा या फिर जो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का साइन होगा वो हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। कब, जब हमारे पास लाइट रे और जो हमारे पास डिस्टेंस होगा दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, तो उसमें पॉजिटिव करेंगे। और अपोजिट डायरेक्शन में अगर मेजर करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव साइन हम लोग कंसीडर करने वाले हैं। तो ध्यान से समझने वाला, यहां पे ऐसे समझ सकते हो कि लाइट रे अगर इधर से आ रहा है, अगर लाइट रे ऐसे आ रहा है और डिस्टेंस उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन हो जाएगा। और जिधर से लाइट रे आ रहा है उधर ही डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन हो जाएगा। बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा आपको, एक एक चीजें क्लियर हो रही होंगी यार यहाँ पे, और समझ में आ रहा होगा। अब देखो इसको ऐसे याद रख सकते हो, लाइट रे को आप ऐसे मान लो कि जैसे मान लो ये कोई हवा आ रहा, ठीक है, और आप मुझे बताओ अगर हवा इस तरफ चल रहा है और आप साइकिल चला रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या बताओ आपके साइकिल की चलाने की स्पीड जो है वो ज्यादा होगा या कम होगा, कम होगा, ऑब्वियस है। और कम मतलब क्या, नेगेटिव हो जाएगा। और आप मुझे बताओ कि अगर आप क्या कर रहे हो, सेम डायरेक्शन में, हवा के सेम डायरेक्शन में आप क्या कर रहे हो, अगर साइकिल चला रहे हो तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, आपको कम मेहनत करना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसे आप छोटा मोटा ट्रिक बना के याद कर सकते हो। बस आपको याद होना चाहिए कि कब आपको प्लस लेना है और कब आपको माइनस लेना है, क्योंकि ये जरूरी हो जाता है। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं यार, उसमें फेस करते हैं, बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के अंदर, प्लस माइनस में बहुत ज्यादा गलती वो कर देते हैं। तो आई थिंक आपको साइन कन्वेंशन क्लियर होगा। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं यहाँ से और देखते हैं, और भी हमारे पास जो टॉपिक है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे यार जो हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा वही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे फटाफट समझ लेते हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे हम लोग तो वो डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे, ऑलवेज हम लोग पोल से डिस्टेंस मेजर करेंगे। यहां पे ध्यान से देखो, पोल से ही शुरू करेंगे हम डिस्टेंस को मेजर करना। डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे, पोल से। पोल हमारा क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा, वहां से हम लोग डिस्टेंस को मेजर करेंगे। सेकंड थिंग यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे कह रहा है वही चीज जो हमने बात किया यहाँ पे यार कि द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज अ पॉजिटिव, and the distance measured in the direction opposite the direction of the incident ray light are taken as a negative। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, नेगेटिव होगा, और सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे सी पॉइंट क्या कह रहा है यार पे, डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और डाउनवर्ड में क्या हो जाएगा भैया, डाउनवर्ड में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये 3 पॉइंट आप क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो अपने नोट्स के अंदर, और इसको भी अच्छे से आप नोट कर लें यार, क्योंकि आपको रिवाइज करने में आसानी होगा। और मैं कोशिश करूंगा यार कि इसके जो क्वेश्चंस हैं, इसके जो डीपीपी हैं, वो उसके जो लिंक है वो मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन होगा उसमें आपको मिल जाएगा।
चलें देखें नेक्स्ट। ओके, तो अब समझने की कोशिश करते हैं यार हम लोग कि किस तरीके से हमें क्या करना है, इमेज का फॉर्मेशन करना है, अलग अलग सिचुएशन के लिए क्या इमेज का फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग फटाफट यहाँ पे समझने वाले हैं। और इस वाले कॉन्सेप्ट में जो है बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं यार, कंफ्यूज होते हैं। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बहुत आसान है। बस आपको क्या करना है यार, सिंपल सा इंजॉय करते हुए वीडियो लेक्चर को देखते रहना है और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहना। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखोगे कॉनकेव मिरर की हम लोग बात कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन की। और कॉनकेव मिरर के लिए क्या बात कर रहे हैं हम लोग कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा, इन्फिनिटी पे रखा होगा, तब उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, कैसा बनेगा, उसकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये हमारे पास हो गया कॉनकेव मिरर। इस तरीके से आप कॉनकेव मिरर को ड्रॉ कर सकते हो। और ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और ये पोल हो गया, और यहाँ पे हमने फोकस को बना दिया, और यहाँ पे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर को बना दिया। अब देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या ले लिया, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट हो गया जिसका नाम है ए और जिसका नाम है बी। और वो कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। जस्ट मान लेते हैं हम लोगों को कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। तो इसका इमेज जो है वो कहाँ पे बनने वाला है, थोड़ा सा हम लोग कलर वगैरह चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो जाए। तो यहाँ से ये पैरेलल आएगा। और आपको पता है कि जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो कहाँ से होके पास होता है, तो आपको ये पता है वो फोकस से होके पास होता है। और ऐसे हम लोग एक रेज को नीचे से निकाल देंगे। क्या करेंगे, एक रेज को हम लोग नीचे से निकाल देंगे। तो यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं छोटा बना लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक रेज को नीचे से इस तरीके से निकाल देंगे। और ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे कट करेगा, फोकस पे कट करेगा। तो ये दोनों जहां पे क्या करेंगे, जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगे जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे उसी जगह पे हमारा क्या बनेगा यार, इमेज बनेगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये हो जाएगा कि ये दोनों कहाँ मीट कर रही हैं, फोकस पे मीट कर रही हैं। तो इसका जो इमेज होगा वो कहाँ पे बनेगा यार, कहाँ पे बनेगा, एट फोकस पे। कहाँ पे, एट फोकस पे बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, रियल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, और कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड मतलब क्या भैया, उल्टा। इन्वर्टेड मतलब क्या, उल्टा। और यहाँ पे और कैसे बन जाएगा भाई, और साइज क्या होगा उसका, पॉइंट साइज होगा। क्या होगा, पॉइंट साइज होने वाला है, यानी बहुत ही छोटा बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा। इमेज क्या बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। अभी खुद ही बताओ आपके पास में कॉनकेव मिरर है और कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है, तो आप उसको देखोगे तो बहुत डॉट टाइप का दिखाई पड़ेगा, पॉइंट साइज दिखाई पड़ेगा, और फोकस पे वो बनेगा। तो इसको आप अच्छे से नोट कर ले। उसके बाद में देखते हैं इसका जो नेक्स्ट कंडीशन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप देखो यार यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कॉनकेव मिरर को, तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया कॉनकेव मिरर को। ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर हो गया, और फटाफट इसको हम बना लेते हैं। तो ये हो गया पोल, और ये हो गया फोकस, और यहाँ पे हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके फाइन, आई थिंक यू ऑल ऑफ गेटिंग वेरी वेल, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, और थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो अच्छे से चीज़ों को समझ पाओगे। ओके चलो यार देखो यहाँ पे, तो इस बार हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड सी, मतलब सी के इधर और ये इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे रखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे इसको रख देते हैं। इसका नाम है ए और इसका नाम है बी, ठीक है। तो ये हमने ए बी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया। अब देखो यहाँ पे एक तो हम क्या निकाल देंगे इससे, सॉरी, तो एक तो हम लोग क्या करेंगे, इससे एक पैरेलल रे जाएगा और वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा। और एक हम लोग क्या करेंगे यार कि फोकस से निकाल देंगे इस तरीके से, और वो जो होगा क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ से ये इस तरीके से गया और ये इस तरीके से हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। और जहाँ पे ये दोनों क्या करेंगे, कट करेंगे, वहीं पे हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो ये ए डैश हो जाएगा और क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसका इमेज जो होगा वो कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, बिटवीन, क्या लिख देंगे, बिटवीन सी एंड एफ हो जाएगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड क्या हो जाएगा हमारे पास, अब फोकस के बीच में बन जाएगा। कैसा बनेगा, रियल बनेगा। कैसा बनेगा, रियल। और कैसा बनेगा, इनवर्टेड बनेगा। कैसा बनेगा, इनवर्टेड बनेगा। और कैसा बनेगा भाई, डिमिनिश बनेगा, मतलब छोटा बनेगा। कैसा बन जाएगा, डिमिनिश बन जाएगा, मतलब छोटा बन जाएगा। तो समझ गए होंगे आप, तो इसको भी अच्छे से नोट कर ले। उसके बाद में देखते हैं इसका जो नेक्स्ट कंडीशन है उसको भी समझ लेते हैं। ओके जी, फाइन। सुना, अब देखो यार समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या कह रहा है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर।
तो ये हमारे पास हो गया कॉनकेव मिरर हो गया, सिंपल सा ये हमारे पास कॉनकेव मिरर को हमने ड्रॉ कर लिया। और ये हमारे पास हो गया पोल, और ये हो गया फोकस, और इधर हमने बना लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लिया। तो इस बार कह रहा है कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा हुआ है, वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, वो ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है। तो अब देखो इसका इमेज कहाँ बनेगा, तो एक हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल रेज लाएंगे, तो वो कहाँ से पास होगा, फोकस से होके पास होगा। और एक हम लोग क्या करेंगे, फोकस से पास करा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे कुछ ऐसे कट करेगा। तो यार यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये वाला जो होगा यहाँ पे ही बनेगा, मतलब जहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहीं पे बनेगा। तो थोड़ा सा ये और इधर कट करना चाहिए। तो जब आप स्केल वगैरह से अच्छे से मेजरमेंट करके बनाओगे तो ये अच्छा बन जाएगा। तो ये हमारे पास ए हो गया, ये बी हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा, ए डैश, और ये बी डैश हो जाएगा। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो कहाँ पे बनेगा, इमेज कहाँ पे बनेगा, एट सी। और सेकेंड थिंग क्या हो जाएगा यार, रियल तो होगा ही, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड भी होगा। क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड भी हो जाएगा। और हमारे पास फोर्थ थिंग क्या हो जाएगा यार, कि वो सेम साइज का बनेगा। क्या बनेगा, सेम साइज का बनेगा। मतलब जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा क्या बन जाएगा, यहाँ पे इमेज बन जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो इस चीज को आप, क्लियर हो रहा है ये बात, बहुत आसानी से आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। तो इसको भी नोट कर ले, उसके बाद में देखते हैं इसका फोर्थ कंडीशन क्या कहता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे यार, कह रहा है कि when the object between the center of curvature and the focus, तो यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से कॉनकेव मिरर को, और यहां से हम लोग बना देंगे, ये हमारे पास बन गया पोल, और ये हो जाएगा फोकस, और यहाँ पे बना लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर बन गया। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं, ये हमने रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दिया। तो आप देखो यहाँ पे क्या होगा, एक तो पैरेलल जाएगा इस तरीके से, और क्या होगा, ये इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, फोकस से पास हो जाएगा, और अगेन फोकस से पास कर देंगे इस तरीके से। तो थोड़ा सा इसको और अच्छे से बनाते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास ये इस तरीके से हो जाएगा, और ये यहाँ पे क्या होगा यार, कि ये कुछ इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे कट करेगा, मतलब बियॉन्ड द सी आ जाएगा एक्चुअली। तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो यार, यहाँ पे क्या होगा, तो इसको हम लिख लेते हैं। तो कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बियॉन्ड सी बन जाएगा। समझने की कोशिश करना, बियॉन्ड सी। और सेकंड थिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, रियल तो होगा ही, कैसा हो जाएगा, रियल हो जाएगा। और तीसरा क्या होगा, इन्वर्टेड भी होगा। क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। और फोर्थ थिंग क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा। कैसा बनेगा, इनलार्ज बन जाएगा। तो जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखोगे तो सी के किधर बनेगा, सी और जो हमारे पास इन्फिनिटी होगा उसके बीच में बनेगा। तो इसको भी यार अच्छे से नोट कर ले। उसके बाद देखते हैं इसका जो नेक्स्ट है उसको समझते हैं यहाँ पे। तो आप देखने की कोशिश करना है, यहाँ पे फटाफट समझ लेते हैं, सब कुछ बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे देखो, अगर अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो गया कॉनकेव क्या मिरर हो गया, ये क्या हो गया कॉनकेव मिरर, ये पोल हो गया, और इधर हमारे पास फोकस हो गया, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, अब हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, फोकस पे रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे, फोकस पे रखेंगे। तो आप देखो ये फोकस पे रखेंगे, तो यहाँ पे देखो ये पैरेलल जाएगा। तो पैरेलल कहाँ से होके पास होगा भैया, कहाँ से पास होगा, फोकस से होके पास होगा। और एक को हम लोग कहाँ से पास करा देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहाँ से पास करा देंगे, तो ये उसी रास्ते से क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। और ऑब्जेक्ट कहाँ पे, ये जो हमारे पास इमेज बनेगा वो कहाँ पे बन जाएगा, वो इमेज जो बनेगा वो कहाँ पे, इन्फिनिटी पे बनेगा। तो यहाँ से हम लोग लिख देते यार फटाफट कि जो इमेज होगा वो कहाँ पे बनेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एट इन्फिनिटी। और सेकंड थिंग क्या होगा, रियल तो होगा ही, क्या होगा, रियल। और तीसरा क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा। और फोर्थ थिंग क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे यार, कि वो इनलार्ज बनेगा। क्या बनेगा, इनलार्ज इन साइज बन जाएगा। समझ रहे हो, समझ पा रहे हो आप यहाँ पे। तो अपन ने क्या देखा यार यहाँ पे, कि अपन लोग ऑब्जेक्ट को इस तरफ आगे लेके जा रहे हैं और उसका जो इमेज बन रहा है इस तरफ पीछे की तरफ बन रहा है। मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ाते जाते हैं इमेज का इधर बढ़ता चला जाता है। समझ पा रहे हो यहाँ पे, क्लियर हो रहा है आपको, सारी चीजें क्लियर हो रहा है, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। इसका एक और केस है यार, उसको भी हम लोग देख लेते हैं फटाफट यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे फोकस और पोल के बीच में रख के देखते हैं कि कैसे बनेगा उसका इमेज। और यहाँ पे इस तरीके से पहले आप ड्रॉ कर लो कि ये कॉनकेव मिरर हो जाएगा आपके पास में। इस तरीके से क्या हो गया यार, कॉनकेव मिरर हो गया। और ये हमने बना लिया कॉनकेव मिरर, ये हो गया। और यहाँ पे हो गया फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब देखो यार यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कि
इस तरफ हमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट को रख दिया। ये हो गया ए, ये हमारे पास ए हो गया, ये हमारे पास बी हो गया। अब देखो यार, अब देखो यहाँ पे, अब आएगा मजा। अब इसको हमने क्या किया, एक पैरेलल गया, क्या गया भाई, पैरेलल वाले मत गिराओ, ठीक है, पैरेलल मत करो, एक पोल पे गिरा दो ऐसे करके, ऐसे, तो एक पोल पे जाएगा और ये उसी रास्ते से क्या हो जाएगा, लौट जाएगा यहाँ पे। और एक क्या होगा, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल दिया इस तरीके से। अब ये इनको कितना भी पीछे बढ़ाते जाओगे कट नहीं करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इनको इस तरफ बढ़ाएंगे। अब क्या करेंगे, हम लोग जबरदस्ती कटवाएंगे इनको, ठीक है, क्या करेंगे, जबरदस्ती कटवाएंगे। तो देखो यहाँ पे कहाँ पे कट कर रहा है, ये कहाँ पे कट किया, ये यहाँ पे कट कर दिया, समझ पा रहे हो, कहाँ कट किया भाई, पीछे की तरफ कट किया। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे कि जब पीछे की तरफ कट करेगा तो इस केस में क्या होगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। कैसा बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, और सीधा बन रहा है, जैसा आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वैसा ही क्या बन रहा है, यहाँ पे इमेज भी बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिहाइंड द मिरर हो जाएगा, क्या, बिहाइंड द मिरर बनेगा। कहाँ बनेगा भाई, बिहाइंड द मिरर बन जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा यार, यहाँ पे वर्चुअल बन जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्चुअल। तीसरा क्या हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा। और फोर्थ थिंग क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि ये जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े यार, और ये क्या है ना, सबसे अलग वाला कॉन्सेप्ट है ये क्या है, सबसे अलग है। हमने 6 केसेस देखा कॉनकेव मिरर के लिए, लेकिन ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है यार, डिफरेंट है, सभी से क्या है यार, डिफरेंट है। ये थोड़ा एक्सेप्शनल है। सब में रियल बन रहा था, इसमें क्या बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। सब में इन्वर्टेड बन रहा है, इसमें क्या बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है। तो आई थिंक इसको आपको अच्छे से देखना है, ध्यान से देखना है कि ये थोड़ा सा अलग है, और ज़्यादातर क्वेश्चन में यही वाला कंडीशन जो है पूछा जाता है। तो इसको अच्छे से नोट करें यार। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉनकेव मिरर में हमने देखा कि कॉनकेव मिरर में 6 केसेस हैं, और जो हमारे पास कॉन्वेक्स होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि उसमें सिर्फ और सिर्फ कितने केसेस हैं, 2 ही केसेस होंगे। तो उसको भी फटाफट समझ लेते हैं, क्यों 2 केसेस होते हैं उसको भी समझ लेते हैं, और कैसे होंगे वो भी समझ लेते हैं यहाँ पे। तो हमने क्या यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ये हमारे पास हो गया कॉन्वेक्स, क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। सिंपल सही हो गया हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। और ये हमने क्या बना लिया यहाँ पे, पोल, और इधर हमारे पास क्या होगा, फोकस होगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे, ये तो बिहाइंड द मिरर है, इधर देखो भाई, ये क्या हमारे पास, ये बिहाइंड द मिरर वाला सीन है। तो क्या आप ऑब्जेक्ट को मिरर के पीछे रखोगे, क्या दिखाई ही नहीं पड़ेगा, अरे भाई दिखाई पड़ेगा क्या, नहीं दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 2 ही कंडीशन बन रहा है, 2 ही पॉइंट है, एक तो पोल है, एक तो इन्फिनिटी है। तो एक बार हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, इन्फिनिटी पे, और एक बार हम लोग कहाँ रखेंगे, पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखेंगे। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, 2 ही केसेस बनते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हम लोग इन्फिनिटी पे रख के देखते हैं कि उसका इमेज जो है किस तरीके से बनने वाला है। तो ध्यान से देखना बेटा यहाँ पे कि हम क्या करेंगे, यहाँ से एक पैरेलल रेज इस तरीके से लेकर आएंगे, ठीक है। और वो पैरेलल कहाँ से पास होगा, आप सभी को पता है यार कि वो पैरेलल जो होगा वो यहाँ से पास होगा, कहाँ से भैया, फोकस से पास होगा, इस तरीके से, ठीक है। और अगेन हम लोग यहाँ से नीचे से भी एक पैरेलल ले जाएंगे, तो वो पैरेलल कहाँ से पास होगा यार, वो भी कहाँ से पास होगा हमारे पास, वो भी फोकस से होके पास होगा। तो ये दोनों कहाँ कट कर रहे हैं, फोकस पे कट कर रहे हैं। तो जब कोई यहाँ पे क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर के केस में कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा, इन्फिनिटी पे होगा, तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, फोकस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट फोकस हो जाएगा। और सेकंड थिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, वो तो है ही है, कॉन्वेक्स के केस में वर्चुअल बनेगा। और तीसरी बात क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट साइज बनेगा, सॉरी इरेक्ट बनेगा, क्या हो जाएगा, इरेक्ट। और 4 पॉइंट क्या होगा, पॉइंट साइज बनेगा। कैसा, पॉइंट साइज बनेगा, मतलब बहुत छोटा बनेगा। समझ पा रहे हो यहाँ पे, समझ पा रहे हो। यहाँ पे देखो छोटा सा, छोटू सा कट कर रहा है, और ये क्या हमारा बड़ू सा है, क्या है, बड़ू सा। बात क्लियर हो रहा है, समझ पा रहे हो। चलो, तो ये अगर समझ में आ गया तो अब देखते हैं यार, नेक्स्ट देखते हैं इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसको भी फटाफट समझ लेते हैं, फिर अपन बाइंड अप करेंगे यार आज के सेशन को यहीं पे। और यहाँ पे देखो यार क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास ये हो गया, ठीक है, ये हमारे पास हो गया कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अब तो आपको समझ गए होगे ना यार कि किस तरीके से हमें कॉन्वेक्स मिरर को बनाना है। और ये हो गया पोल, और यहाँ पे बना लो फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके फाइन फाइन, आई थिंक क्लियर होगा। और यहाँ पे हमने रख दिया यार अपना जो ऑब्जेक्ट है, प्यारा सा ऑब्जेक्ट, और इधर कोई इन्फिनिटी होगा, तो इनके बीच में जब होगा तो देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, बस आपको क्या करना, रूल्स को अच्छे से पढ़ लेना है। पैरेलल जाएगा तो कहाँ से पास होगा बेटा, फोकस से। अरे बताओ यार, तुम लोग भी समझ गए होगे,
नहीं समझे क्या? अरे बताओ यार, पैरेलल होगा तो कहां से पास होगा? फोकस से। कहां से? फोकस से। वही वाला फोकस, कैमरामैन जल्दी फोकस करो, वही वाला, ठीक है। तो यहाँ पे कहां से पास होगा? फोकस से पास होगा। और एक हम कहां पे डाल दे रहे हैं? पोल के ऊपर। और पोल में जितने एंगल पे जाएगा उतने एंगल पे क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और इसको जब हम पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये कहां पे बन जाएगा? जहां पे कट करेंगे वहीं पे ये क्या हो जाएंगे बेटा? ये बन जाएंगे। तो ये ए बी था, तो ये ए डैश और ये बी डैश बन जाएगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा इमेज है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे कहां पे बनेगा? बिटवीन, क्या? बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल एंड क्या हो जाएगा भैया? फोकस। कैसा बनेगा? वर्चुअल। कैसा बनेगा? वर्चुअल। उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा? इरेक्ट बनेगा। कैसा बनेगा? मतलब सीधा बनेगा। और बेटा बताओ कैसा बनेगा? डिमिनिश बनेगा। कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? डिमिनिश। क्या? डिमिनिश बनेगा। तो ध्यान में देखना, कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज जो होगा, जो इमेज की साइज होगी वो ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगी? छोटी होगी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए हम लोग जो हमारे पास जो हम लोग व्हीकल चलाते हैं, जो उसमें रियर व्यू मिरर होता है, उसमें जो हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ कि जो पीछे जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं वो सारी की सारी गाड़ियां उसके अंदर में क्या हो जाएं? दिख जाएं। समझ पा रहे हैं? यहाँ पे समझ पा रहे हो? तो ये चीजें आपको क्लियर होगा यार, और बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। तो यार हमने आज डिस्कस किया जो हमारे पास रे डायग्राम थे, तो उसको आप एक बार क्या करोगे? अच्छे से बनाओगे, ठीक है, और उसको बार बार देखोगे कि कौन सा इमेज कहाँ पे होगा, तो किस तरीके से बनेगा, वो भी बहुत जरूरी है। साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है। और ये जो रे डायग्राम का आज पूरा का पूरा जो लेक्चर था वो हमने यार यहाँ पे आज डिस्कस किया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके लिए। और आई होप कि आप सभी को जो है समझ में आया होगा। अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है या कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप जरूर कमेंट करके हमें बताएं कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आया, और उसको मैं पॉसिबल होगा तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, या कमेंट में पॉसिबल होगा तो कमेंट में बता दूंगा। लेकिन आप जरूर कमेंट करके बताएं हमें, तभी हमें पता चल पाएगा कि आप लोग पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। और यार छोटा सा एक काम और करना है कि आपको चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो, ठीक है। अगर आपको मज़ा आ रहा है, जेन्युइन मज़ा आ रहा है तो, बाकी अगर नहीं मज़ा आ रहा तो बाकी कोई बात नहीं, आप नहीं करो तो तभी चल जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यार आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, वाइंड अप करते हैं, और मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।